औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। तमाम नाज़रीन और सामीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जिस सूरत के बारे में बात करेंगे, आज हम जिस सूरत के बारे में पढ़ेंगे वो है सूरह अंबिया। सूरह अंबिया की वजह तस्मियाँ और उसके रवाबित पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सूरह अंबिया की वजह तस्मियाँ। सूरह अंबिया का नाम अंबिया क्यों रखा गया? क्योंकि इसमें कसरत के साथ अंबिया के वाक़यात मौजूद हैं, इसलिए इस सूरत का नाम अंबिया रखा गया। नंबर 2, ये सूरत मक्की है, इसमें ईमानियात का ज़िक्र किया गया है और ये हिजरत से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। नंबर 3, तरतीबन ये 21 नंबर पर है, सूरह तोहा के बाद है, और नज़ूलन ये 73 नंबर पर है और सूरह इब्राहीम के बाद है। अंबिया के रवाबित। पिछली सूरत के आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कह दीजिए हर एक इंतज़ार करने वाला है, तुम भी इंतज़ार करो। इस सूरत में बयान है कि इसलिए कि लोगों के लिए हिसाब का वक्त करीब आ गया है। ठीक है। नंबर 2, पिछली सूरत में आयत नंबर 124 में मुनकरीन के लिए ज़जर है। इस सूरत में आयत नंबर 2 में दूसरे अल्फाज में ज़जर है। नंबर 3, पिछली सूरत में सूरह कहफ़ में रद्द था नफ़ी इल्मुल गैब का, और सूरह मरियम के अंदर ऊंची मखलूक़ात की आजिज़ी का बयान है, और सूरह तोहा में सिर्फ़ आजिज़ ही नहीं बल्कि मसाइब भी हैं। इस सूरत में आयत नंबर 90 में इन सब का खुलासा बयान किया गया है। नंबर 4, पिछली सूरत में मूसा अलैहिस्सलाम की आजिज़ी का बयान है, और इस सूरत में दूसरे अंबिया की आजिज़ी को बयान किया गया है। नंबर 5, पिछली सूरत में तख़वीफ़ दुनियावी और तसल्लियों का ज़िक्र है। इस सूरत में मिसालों के ज़रिए मसले को बयान किया गया है। तख़वीफ़ दुनियावी और बताया नफ़ी शिर्क फ़िद दुआ अंबिया के अहवाल को बयान करके। नंबर 6, पिछली सूरत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े के ज़रिए आज़माइश को बताया, और इस सूरत में आज़माइश के बाद अंबिया को इज़्ज़त दी गई। नंबर 7, पिछली सूरत में आयत नंबर 134 में कुरान मजीद के नज़ूल की हिकमत है, और इस सूरत में रसूलों को इसलिए भेज रहा हूँ मसला तौहीद के लिए। ठीक है, इस सूरत में बताया कि रसूलों को इसलिए भेज रहा हूँ मसला तौहीद के लिए। नंबर 8, पिछली सूरत में आयत नंबर 32 में हम तुम्हें रिज़्क़ देते हैं, और इस सूरत में आयत नंबर 86 और 87 में कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में रिज़्क़ हमने दिया, इसका ज़िक्र किया गया है। नंबर 9, पिछली सूरत में कुरान का ज़िक्र किया, और इस सूरत में भी कुरान को ज़िक्र किया गया है। ये था आज का सबक, जिसमें हमने सूरह अंबिया की वजह तस्मियाँ और उसके रवाबित पढ़े। इंशाअल्लाह अगली सूरत में इसके इम्तियाज़ात, मकसद और इसका खुलासा बयान करेंगे। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और आगे लोगों तक शेयर करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।